नमस्ते। हमने एक वीडियो बनाया था और उसमें सब सिर्फ इतना आग्रह किया था कि जो हम लोग आंदोलन कर रहे हैं उसके नेतृत्वकर्ता विद्यार्थी अभ्यर्थी स्वयं बने, शिक्षक न बने। इससे अभ्यर्थी अगर आंदोलन का चेहरा बनते हैं तो आंदोलन मजबूत होगा। हमें उत्तर प्रदेश से सीख लेनी चाहिए, वहां भी ऐसा ही हुआ। पर पता नहीं कुछ लोगों को क्या हुआ और मतलब बिलो द बेल्ट कमेंट करने लगे। कुछ कमेंट हम पढ़ के आपको सुनाते हैं और साथ में हम उनका जवाब भी दे देते हैं। और ये हो रहा है कुछ ज्यादा। निजी हमला किसी पर नहीं करना चाहिए। जिस तरह आपको अपनी बात रखने की आज़ादी है उस तरह सभी को आज़ादी है, हमें सबको बराबर की आज़ादी है। आप किसी को गुंडागर्दी करके दबा नहीं सकते और दबाने का प्रयास करते हैं तो ये गलत है। इसका खामियाजा सबको भुगतना पड़ेगा, जिसको दबाना है उसको भी और जो दबा रहा है उसको भी। इससे आने वाले समय में बहुत गलत प्रभाव पड़ेगा। और पहले एक बात और भी कह देते हैं, किसी ने कहा ना कि हम तो पहले भी, आप हमारी कोई वीडियो देख लीजिएगा उससे पता चल जाएगा कि हम खान के समर्थक हैं कि नहीं है, रहमान के हैं कि नहीं है, बाकी लोगों के हैं कि नहीं है। लेकिन एक बात तो पक्का है, अभी कम से कम 10 विद्यार्थी आप में से आंदोलन जो कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि अब भुला के सब थोड़ा गुम हो जाओ। और गधा के भी बात कहना पड़ता है, खान सर के कहो मिलने के लिए, मतलब खान सर के पास चलो। और आपको मजेदार बात बता देते हैं, 16 तारीख को जब आंदोलन शुरू हुआ है उस दिन एक दिन पहले 15 तारीख को हमें खुद कहा गया कि चलिए खान सर के पास चलते हैं। जिसको गाली देते रहते हो ना दिन भर और रहमान सर के गाली देते हो, वो बुरे हैं, इसमें कोई शक सवाल नहीं है। तुम में से कोई एक पानी पर नहीं रहता है। और अब तुम बोलना हमें इसलिए पड़ रहा है कि हम हर किसी को आप बोलते हैं और बदले में सारे तुम बोलते हो, कभी कुछ। तुमको बोलना है, तुमको चाहिए रिस्पेक्ट और बदले में कुछ नहीं। अगर तुम लोगों को यही सुनना है, कुछ लोगों को जिसने भी उस पर कमेंट किया है देख लीजिएगा इससे पहले का वीडियो हमने क्या कहा है और उस पर क्या तुम्हारी मानसिकता है और तुमको लगता है कि हम बहुत तेज है। पहले तो ये समझ लो कि खान और रहमान से मिलने के लिए मार किए थे, कोई छिपा हुआ बात नहीं है। वहां पूछ लेना, यही शुभम होगा लड़का, एक पूछ के देख लेना कि कैसे मार किया हुआ था। और आधे से अधिक उनमें से जिनकी जानकारी वो आंदोलन कर रहे हैं ना, हमसे मत मुंह खुलवाओ। हम पहले ही कह चुके हैं कि हम कट्टर समर्थक हैं कि री एग्जाम हो, पर हम उतने ही समर्थक हैं कि इसके नेतृत्वकर्ता विद्यार्थी हों। बस बात यही है। हम सभी सरकार टीचर का सम्मान करते हैं। जो एक दिन का यूट्यूबर भी है ना और उस एक ही दिन में टीचर बन गया और हम सब कह रहे हैं कि टीचर है, उसका भी हम जम के सम्मान करते हैं। इस बात को हम गच्छ रहे हैं, मतलब इस बात को स्वीकार कर रहे हैं, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। कहीं से हमारी मानसिकता यह नहीं किसी को नीचा दिखाना। जिन्होंने मदद किया है बहुत अच्छा किया है, सम्मान है हमारा उनके प्रति। लेकिन अब एक बात सुन लो, जितने उनके समर्थक आते हो और 9-6 अलाई बलाई बोलते हो ना, सबका हम जवाब भी दे देते हैं। और आप लोग की वजह से जो समर्थक भी हैं वो विरोध में चले जाएंगे आपकी गुंडागर्दी की वजह से। पहला बात तो यह है कि किसी ने लिखा है पहले कि क्या कभी बीपीएससी का एग्जाम लिखे हो इससे पहले, कभी पहला बार है तो उन बेशर्मों को जो तुम तड़ंगा करके लिखे हो ना आओ बाओ, पहला बात तुम्हारे सवाल का जवाब दे देते हैं। इससे पता चलता है कि तुम कम से कम एक बार से ज्यादा लिखे हो और फेल हो के ना यहाँ पड़े हुए हो। और जब फेल हो जा रहे हो, जब कुछ नहीं हो रहा है, तब इस तरह की बातें तुमसे निकलती है। अगर पहली बार हम अगर एग्जाम दे रहे हैं तो ठीक है, हमारी पहली बार है। और जो कह रहे हो कि कभी तुम्हारे स्टैंडर्ड नहीं पता है, कभी परीक्षा नहीं लिखो, इसका मतलब है कि तू परीक्षा दे के फेल हो गया है और यहाँ आके बकवास कर रहा है। तो तुम जैसे के चलते आंदोलन फेल होता है, जो बकवास करते हो बकवास। अभी मान लो कोई बात हमने रखा, उसका उल्टा मतलब निकाल के और जबरदस्ती अलाई भलाई आओ बाओ बोलना। और दूसरा, एक तो इसके बाद की जवाब है कि क्या पहली बार तैयारी कर रहे हो? हाँ, हम पहली बार परीक्षा दी और पहली बार तैयारी कर रहे हैं। लेकिन अगर तुमको लगता है कि ये ग्रुप डी का है और फलना का है, इस भाव से कि नीचा दिखा सकते हो, तो इससे सीधे पता चलता है कि तुम कम से कम 2-4 बार परीक्षा सभी जगह दिए हो, जाके फेल हो गए हो। अहियासी करते होगे, पढ़ते लिखते नहीं होगे, फेल हो गए होगे, इसलिए इस तरह आके लिखते हो कि कहीं एग्जाम के स्टैंडर्ड का तुमको पता नहीं है। हम स्टैंडर्ड नहीं, हम सिलेबस से पढ़ते हैं, स्टैंडर्ड नहीं। कलेक्टर बनना चाहते हो और सिपाही की परीक्षा नहीं पास हो रहे हो, बेशरम। तक जो लहजा है ना तुम्हारा, लहजे का जवाब लहजे से दे रहे हैं, तर्क का जवाब तुम तर्क से दे ही रहे आके। तो इसका सीधा मतलब है कि पास फूस हुए नहीं, 4-5 बार परीक्षा लिखे हो सब जगह। और ऐसे ही जैसे ये सारे टीचर हैं फेल हो क्या, जब फेल हम कह रहे हैं तो रामांशु सर ने खुद कहा है कि हम 4 बार यहाँ इंटरव्यू दिए, 2 बार यहाँ इंटरव्यू दिए, हम यहाँ गए और सब जगह फेल हुए हैं। बाकायदा उन्होंने 16 तारीख को ये बात कहा है, आंदोलन में कहा है। अभी भी उसकी वीडियो होंगे बहुत सारे, आप देख लीजिएगा। और दूसरी बात, अच्छा हम अपने बारे में कभी कुछ बताएंगे तो लगेगा कि बड़ाई कर रहा है, छोड़ दीजिए। कभी ऐसा मौका लगा ना, अभी भी हम बर्दाश्त कर रहे हैं। फिर दूसरा, ये एक भाई ने लिखा है कि आप कभी किसी आंदोलन में शामिल हुए हैं, तो उस भाई को हम कह देते हैं। और एक बात पक्का है कि जिसने भी ये लिखा है ना, कहीं दूर से, जैसे ना टेलीग्राम ग्रुप बना के कुछ लोगों ने क्या किया है, वो कहाँ यूपी का वकील है और यहाँ अस्थिरता पैदा करने की बात करता है, ऐसे करो ऐसे करो वैसे करो। इसी तरह के ये लोग हैं। उन्होंने पूछा कि कभी तुम शामिल हुए हो? अगर पहले तो सारे लोग तुम बोल रहे हैं और तुमको जवाब सब में चाहिए कि हमको आप बोल के जवाब दें, तो ये सब होना नहीं है। लेकिन फिर भी तो जिन्होंने लिखा है कि कभी आंदोलन में शामिल हुए हो, तो हाँ, जितना अनुभव हमें आंदोलन का है, आपकी तरह हम ना हवा में नहीं चलते हैं।
लग्गी से घास, चोंगा से पानी नहीं पिलाते हैं, अनुभव ही नहीं है। अगर इस तरह की संघर्ष करेंगे तो पक्का मानिए आंदोलन सफल नहीं होगा और इससे दिक्कत होगा। और हम अभी तुरंत अभी आज से आंदोलन में अभी क्यों अलग हैं, या हम अपनी बात इधर थोड़ा हटके क्यों रख रहे हैं, इसके बारे में भी अभी बता देंगे। ये ध्यान करिएगा कि हाँ, हम आंदोलन में हैं और हम अपने अनुभव से कहते हैं कि ये जो हो रहा है इससे शिक्षक माफिया की होड़ बन जाएगी, लग जाएगी, इससे अपना काम सफल नहीं होगा। एक का है ना कि आप जो ये वीडियो बना रहे हैं इसमें लिखा है कि तुम आंदोलन में शामिल नहीं होना चाहते हो इसलिए बहाना बना रहे हो। तो ना इसी बात के जवाब देने के लिए हम ना एक देख लीजिएगा, एक वीडियो डाल दिए हैं। हम आंदोलन में बाकायदा हैं और शुरू से हैं, आप जैसों की तरह नहीं है कि भीड़ जब देखेंगे और मीडिया में देखेंगे कि बहुत सारे लोग आ गए तो चलना है। तो ये थोड़ा संभल के, जितने भी हम शिक्षक और फलना, ये हमें मत सिखाइए यहाँ क्या चल रहा है। हम लोग सच्चे आंदोलनकारी हैं, सच्चे संघर्ष करने वाले हैं। जब एक दो आदमी भी रहेगा ना तो हम उसमें शामिल रहेंगे और थे। अच्छा, एक भाई ने लिखा है, अगर अच्छे से भी बोलो तो लिखा है कि शिक्षक को ऐसे कैसे बोल सकते हो। पहली बात तो हम बता देते कि पहले भी कह रहे हैं कि हमें सभी शिक्षकों का सम्मान है, और दूसरा, एक दो दिन के यूट्यूबर अगर टीचर भी बन रहे हैं तो उनको भी इतना सम्मान करना चाहिए कि किसी को भी वो तुम नहीं बोले। अगर वो तुम बोलते हैं तो बदले में भी उनको तुम ही मिलेगा, उनको आप नहीं मिलेगा। हालांकि हम आप करके संबोधित कर रहे हैं, हो सकता है कभी हम भावनाओं में आके उनको तुम तो नहीं कहा होगा, मतलब स्पेशल तुम नहीं कहा होगा। अगर कुछ ऐसा बोला है तो मेरा नीचे दिखाने की भावना नहीं है, पर याद रखना है आपको भी कि एक दो दिन का यूट्यूबर और टीचर 5000 3000 सब्सक्राइबर और यूट्यूबर के बनने के चक्कर में, माफिया बनने के चक्कर में हर कोई शिक्षक बन के घूम रहा है, तो वो सम्मान नहीं मिलेगा जब तक आप वापस हमको सम्मान नहीं दीजिए। एस्पिरेंट को, अभ्यर्थी को या आंदोलनकारी को नहीं सम्मान दीजिएगा, तुम कहिएगा तो तोरो तुम कहेगा, तोरा आप नहीं कहेगा। एक ने लिखा कि खान और रहमान के पास चले जाओ। जब हमने कहा कि जब हिमांशु सर, ये रामांशु सर हो या रोहित सर हो या कोई एक दो और सर हो, जब वो आ सकते हैं तो बाकी के लोगों को भी आने में क्या दिक्कत है, उनके खिलाफ हम क्यों जाते हैं। आंदोलन में एक दो लोगों ने क्या किया है ना, आंदोलन से ज्यादा एक तो जिंदाबाद का, खुद के जिंदाबाद का नारा लगवाते हैं, और दूसरा क्या किया है कि दिन रात खान रहमान के घर आना है। अच्छा, बाद में अभी देख रहे हैं कि कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई सब चीज भुला के थोड़ा उनके साथ चलने का प्रयास करते हैं, गिला शिकवा भुलाते हैं। बेशरम, माने तुम तिरंगा एक तो इसमें भी करते हो, तुम्हारे को जवाब ऐसे नहीं मिलेगा। एक तो निर्लज और बेहाया बेशरम हो, आंदोलन का अपना मुद्दा है, उसमें रहमान और खान को मिनट मिनट में गाली देने का क्या मतलब है। किसी को भी एक बार कह दिया, लोगों को पता चल गया, मिनट मिनट में क्या दिखाना चाहते हो। अरे जिसको लगता है कि हम राजनीति या हम उस तरह से बोल रहे हैं तो बेशर्मो थोड़ा जान लेना कि वो लोग राजनीति कर रहे हैं जिनका ना एडमिट कार्ड जारी हुआ है, ना कुछ है, ना कुछ भी नहीं है, आके सीधे सीधे पॉलिटिकल बयानबाजी करते हैं, सरकार गिराने की बात करते हैं, कभी जिंदाबाद के नारा लगवाते हैं, कभी खान रहमान का इतना बुरा बोलते रहते हैं बिना मतलब का, जहां उनका कोई मतलब ही नहीं बनता। हमारी अपने मुद्दे हैं और वो लोग बोल रहे हैं। और जिनको लगता है ना कि अभ्यर्थी नहीं है और बाकी चीजें हैं, तो पहले ना जिनको आंदोलनकारी मान के बैठे हो ना, हाईजैकर्स को और उन माफियाओं को, उनका किसका एडमिट कार्ड जारी हुआ है जरा हमको बताना। और ज़्यादा बुलवाओगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ये हमारी निजी मतलब नहीं था वीडियो बनाने का मकसद। आप लोग निजी खाली हमला कर करके, आए बाएं बोल करके अपनी बातों को मने रखने के एवज में इस तरह का शब्द इस्तेमाल करना आप लोगों का ये ठीक नहीं है। अच्छा, एक ने लिखा है तुम स्टूडेंट नहीं है, तो तुम स्टूडेंट नहीं है, हम परीक्षा वगैरह सारे चीज दिए हैं, थोड़ा समझाने का जरूरत नहीं है, लेकिन तुम बताओ कि वो स्टूडेंट है, वो रामांशु सर स्टूडेंट है, रोहित सर स्टूडेंट है, दिलीप भैया स्टूडेंट है, लाज नहीं लगता है? जिंदाबाद जिंदाबाद जाके करते हो, हमारा पर तुम तिरंगा करते हो। एक भाई ने लिखा है, अपने भाई ने एक कमेंट किया है कि दिलीप भाई को चुनाव लड़ना है विधानसभा के, इसलिए वो आंदोलन से ज्यादा वो खान रहमान को गरियाते हैं। एक ने लिखा है कि क्या तुम एग्जाम दोगे, एग्जाम का वो संस्कार होता है, एग्जाम का जो संस्कार होता है ना, तो एक बात समझ लीजिए, हम तो हमेशा आप ही बोलते हैं, लेकिन उन शिक्षकों, 2 दिन के शिक्षक और माफिया बनने की होड़ में लगे शिक्षक और खुद को यूट्यूबरों को बताइए कि सम्मान होता है एक टीचर का। ऐसे ही कहीं कूदल नहीं चलते हैं, सब जगह घुसल नहीं चलते हैं भीड़ देख के। आप में से किसी को नहीं मालूम होगा कि वो सारे लोग 12-1 बजे के बाद वहां उपस्थित हुए जब भीड़ आ गई थी, तब वो कोई 10 बजे से वहां आह्वान हुआ था तो नहीं थे। मुश्किल से हम लोग 20 लड़के थे, मुश्किल से 12-1 बजे के बाद जब भीड़ बढ़ी तो भीड़ देख के सब आए। एक ने लिखा तू चपरासी का फॉर्म भरता है। हम तो चपरासी का फॉर्म नहीं भरते हैं, या एक तो पक्का है, हम मान भी लेते हैं भरते या नहीं भरते हैं। तो इससे पता चलता है कि तुम चपरासी का भी फॉर्म भरे हो, तब तो पता है कि चपरासी का भी फॉर्म भरे हो, तुमको हुआ नहीं है। और तुम इधर आके
किसी को आंदोलन में भड़काने का काम और किसी के बात को रखने के बाद आए बाएं कमेंट करने का। अगर तोरा पता है कि हम चपरासी के लायक भी फॉर्म भरते हैं, चपरासी बनने लायक, इसका मतलब है कि तू चपरासी का फॉर्म भरा तोरा हुआ नहीं है, तो इधर आके ज्ञान मत दो, समझे। एक ने लिखा है कि हम देखे हैं, तू गया था वहां और टेबल पर चढ़ा था, वहां टेबल लगा है तो टेबल पर चढ़ा था, और तुमको एक लड़का मारा भी है। तो एक बात समझ लो, अगर उसने मारा है, हम गए हैं, इस बात से तो प्रूफ हो जा रहा है कि हम गए हैं, तुम्हारे कमेंट से प्रूफ हो जा रहा है कि हम गए हैं और सक्रिय रहे, संघर्ष करने वाली मुद्रा में रहे हैं। अगर किसी ने मारा है तो इसका मतलब है कि गुंडा मवाली सब भर्ती हो, वहां पर जो है वो माफिया का पोट्टा है कि दूसरा कोई नहीं आ गया है। अरे वो मास्टर का पोट्टा, इसका यही मतलब चलता है ना। तुम लिख रहे हो ना कि तुमको एक लड़का मारा भी है, तो इसका मतलब है कि ये आंदोलन असल में सत्याग्रहों का नहीं है, उन गुंडा माफिया शिक्षकों का है जो बस अपना चेहरा चमकाने चल रहे हैं, जो चेहरा चमकाना चाहते हैं। और तुमको लगता है ना मारे हैं, तो ये मामला है केस, मतलब गलत मामला है। इसका मतलब है कि गुंडागर्दी वहां हो रहा है, वहां आंदोलन नहीं हो रहा है। हो माइक के लाल ना, तब नंबर भेज देना, बात हम तुमसे कर लेते हैं। कमेंट में नीचे कम से कम ईमेल लिख देना, तो लिखे हो ना कि मारपीट हुआ है, थोड़ा लिख देना, थोड़ा से हम बात कर लेते हैं और थोड़ा देख लेते हैं। और गछोगे है माई के तोरा दूध पिलाई है, तुम्हारी माँ ने तुम्हें दूध पिलाया है, सबके सामने गछोगे कि हमें मारा गया है, देख लेते हैं। गछो, मौगा मत बन जाना, गच्छो कि मारा गया है। आंदोलन में पता चल जाएगा कि गुंडागर्दी वहां हो रहा है, वहां आंदोलन नहीं हो रहा है। एक लिखा रोहित, अच्छा सर है, हम अच्छे से जानते हैं, मेरा 2-3 महीना से जान पहचान है। अरे भाई आपका जान पहचान होगा, अच्छे भी होंगे, हम 100 बार कह चुके हैं कि हमें उससे मतलब नहीं है। हम पहले ही बहुत सम्मान करते हैं सबका, जितने भी साथ दे रहे हैं। बस हम ये कहना चाह रहे हैं कि नेतृत्व छात्रों के हाथ में हो, उनका समर्थन जरूरी है, नहीं जरूरी है बात की बात है, वो समर्थन कर रहे हैं उसके लिए दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, और ना मतलब मदद कर रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत आभार। लेकिन समस्या ये है भाई मेरे कि आंदोलन का जो डोर है, अगर अभ्यर्थी नहीं थामेंगे, छात्र नहीं थामेंगे, तो मामला अटक जाएगा। गारंटी मानिए वो नहीं मानेंगे। जिसको लगता है ना आंदोलन करने का, जो एक दिन भी नहीं निकला है मौगा, और वहां जो नारा लगता है कि जब तक जेल में चना रहेगा, आना जाना लगा रहेगा, उनसे पूछना कि जीवन में कभी एक बार भी जेल गया है क्या? कभी जीवन में एक बार भी जेल गया है कि जेल क्या होता है? और एक बात और, एक आखिरी बात, अब खत्म करेंगे अपनी बातों को। ये बात कि जिन लोगों पर केस हुआ, जिन लोगों पर अपने यहाँ ये बापू परीक्षा परिसर में FIR दर्ज हुआ, उनके लिए कोई आवाज उठाने के लिए तैयार है क्या? एक बार भी मुद्दा बना रहा है कि क्या हुआ है? एक बार भी हम आंदोलन में क्यों शामिल हुए? एक तो परीक्षा एग्जाम था ही, 6 दिसंबर को अपनी आंखों से देखा है कि लाठीचार्ज क्या चीज होता है। उसी दिन तय हो गया था कि अंतिम तक आंदोलन में रहेंगे, और तब से वचन निभा रहे हैं, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सशरीर। सुबह जब भी आंदोलन शुरू हुआ, जब से नहीं था तो मैसेज कर करके, व्हाट्सएप कर करके, सोशल मीडिया पर डाल के कि कृपया आ जाए, हाथ पैर पड़ के लोगों को लाया है, समझे। जिनको हम नहीं भी जानते हैं उनसे भी निवेदन किया हुआ है। कई लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं वो हमको जानते हैं, उनसे पूछ लेना ईमानदारी से। कई लोग ऐसे हैं, जिसमें शुभम और बाकी के दुबे उबे जी हैं, कई लोग ऐसे हैं जो अभी होंगे उधर आंदोलन में, होंगे कि नहीं होंगे, भग गए होंगे नहीं पता। कई लोग हमें चेहरे से तो नहीं, चेहरा तो अब वीडियो देखेंगे तो जानेंगे, लेकिन हमारे संपर्क में हम लोग आपस में हैं, उनसे पूछिएगा, बाकायदा गूगल मीट फलना कर करके रिक्वेस्ट कर करके कि भाई उनके आंदोलन में आना है। तो ये मत समझाना हमें। और जो है ना, तकलीफ इसी बात का है कि 6 दिसंबर को जो लाठीचार्ज हुआ, समस्या इसकी थी, उसी दिन हमने तय किया था। और मुद्दा ये था कि वो माफी मांगे पहले कि गलती हुआ हमसे। कोई मुद्दा बना रहा है क्या? सारे के सारे लोग सिर्फ फोटोशूट में लगे हुए हैं। ये BPSC कॉन्सेप्ट वाला में जाके देखना, वो आंदोलन का कितना प्रचार कर रहे हैं अपने चैनल पर। और आप हमको पढ़ाने का प्रयास मत कीजिएगा, ये सब संभव नहीं है। और अब ज्यादा विरोध करिएगा तो ये बुरा भी होगा, बहुत बुरा होगा। ये सब नौटंकी, जबरदस्ती किसी को आए बाएं बोल देना, ये ठीक नहीं है। साथ में आपको ये भी ख्याल रखना होगा कि वो अभ्यर्थी, किसी से भी सवाल करने से पहले कि आप अभ्यर्थी हैं कि नहीं है, तो उनसे पूछ लेना जो इन आंदोलन में माइक पकड़ के भाव 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 कर रहे हैं, क्या उनका एडमिट कार्ड जारी हुआ था? उन सबसे एक बार पूछ लेना, और तब जाके किसी से भी कोई आंदोलनकारी हो तब जाके ये बातें करना। और बहुत ज्यादा बोले तो ये ठीक नहीं होगा, उतने बेशर्मी करो जितना चल सके। और एक बात और बता देते हैं, समझ में तुम सबको नहीं आ रहा है या आप सबको समझ में नहीं आ रहा है, उसने कभी मुद्दा, जो हम लोगों का मुद्दा था कि जितने पर केस हुआ है सब पर केस वापस लिया जाए। जिन पर आजीवन परीक्षा देने पर रोक लग रही है, कभी उनके माता पिता का कौन चिंता करेगा? जिंदाबाद जिंदाबाद खाली करते हो मास्टर के, कौन बचाएगा? कल तुम्हारे पर केस हो जाएगा, भाग जाएगा, कौन बचाएगा? अगर प्रूफ है तो एक जा रहे हैं दिलीप को बचाने, और बाकी के छात्र को कौन बचाएगा? मतलब जो नेता है और जो बड़ा मैंने चेहरा है उसको बचाओ, बाकी के सबको जेल भेज दो। वो तो मेहनत से किसी ने मेहनत करके दिखाया कि गलत हुआ है और उस पर केस हो गया, तो उस पर कौन आवाज उठाएगा? उन बच्चों को कौन बचाएगा? जब हम आवाज उठा रहे हैं तो हम गलती हैं, आप आंदोलन नहीं, गलती कर रहे हैं, आप बवाल कर रहे हैं।
तो इस सब का गुलामी करते रहे। पहला बात यह था, हमारे लोगों का मुद्दा क्या था कि एक तो माफी मांगेंगे लाठीचार्ज का, दूसरा ये मुद्दा था कि जो भी लड़के हुए हैं, अरेस्ट हो रहे हैं या जिन पर केस है उन पर वापस लिया जाएगा, और तीसरा और सबसे पहला मुद्दा यह था कि एग्जाम दोबारा होगा। सिर्फ री एग्जाम करके फोटो शूट करके तो प्रचार कर रहे हैं, लेकिन आप में से कभी किसी ने सोचा कि उन 150 छात्रों का क्या होगा, क्या हो रहा है, जिन पर केस FIR होने की बारी है वो FIR हो गई है। क्या आपने कभी सोचा कि जिन पर लाठीचार्ज हुआ और ब्रूटल हुआ, आपने देखा ही नहीं, थे ही नहीं आप में से कोई लोग। 2 यूट्यूबर छोटे से टीचर थे, पर वो भी भाग दौड़ करने में थे, भागने में थे, कहीं मार खाने में और संघर्ष करने में फ्रंट से नहीं थे। नॉर्मल छात्र छात्रा हम जैसे थे, जिसने मार खाई है, किसी ने मार नहीं खाया है तो भागने के क्रम में भगदड़ में दब गया है, चोट लगा है उसको, समझे। तुम में से किसी ने लाठीचार्ज असल में देखा ही नहीं, जो आज आंदोलनकारी बन रहा है ना। रमांशु सर कभी लाठीचार्ज देखा क्या? नहीं देखा कि हुआ क्या था। रोहित सर ये दिल्ली से आके यहाँ अंग्रेजी नारा लगाने से कोई फायदा है क्या? आके आंदोलन हाईजैक करने का। आप बताओ कि उन लड़कियों और लड़कों का क्या हुआ, कि उनको पता है क्या, देखा है कि हुआ क्या है? कहानी सुन सुन के। तो हम फिर से एक आखिरी बार कहते हैं, हम अभी भी आंदोलन के समर्थक हैं, हम हमेशा ही समर्थक रहे हैं। री एग्जाम होना चाहिए, पर मुद्दा बदलना नहीं चाहिए। हमें उन छात्रों के बारे में भी सोचना चाहिए जिन पर केस हुआ है, हमें उनके बारे में सोचना चाहिए जिस पर लाठीचार्ज हुआ है। केस वापस हो, लाठीचार्ज के लिए माफ़ी मांगा जाए और साथ में री एग्जाम, हम ये चाहते हैं। और अंतिम चीज़, ये सारी चीज़ें छात्र के नेतृत्व में हो, ताकि दबाव पड़े और आगे के लिए छात्र आंदोलन तैयार हो, आगे के लिए नेता तैयार हो। हम किसी बॉयर और मास्टर को न ढूंढे, ताकि छात्र मजबूती से अपने ताकत को समझे कि हम भी कुछ कर सकते हैं, हमें नेतृत्व किया। और दूसरा, BPSC के छात्र हैं, कुछ लोग इस तरह लिखते हैं ना कि छात्र से इस सबसे आंदोलन नहीं होगा, नेतृत्व नहीं होगा, इसलिए मास्टर के जरूरी है। तो आप गलत कहते हैं। कोई छोटे और बहुत छोटे एग्जाम के ये अभ्यर्थी नहीं है। हम लोग BPSC अधिकारी बनने वाले हैं, और पक्का है कि हम में से कोई ना कोई निकलेगा, अगर निकलने का मौका दिया जाएगा तो अच्छा नेतृत्व करेगा। ये कोई ऐसे करके जबरदस्ती कि कोई नेतृत्व करता नहीं है, ये बांधने वाली बात है नहीं। अगर ऐसा बात है तो हम में से असल में वो अभ्यर्थी ठीक ठाक नहीं है, मतलब है ठीक है, परीक्षा है, किसी का विरोध नहीं है, लेकिन एक अच्छा अभ्यर्थी अगर हैं इस परीक्षा के, तो आप अच्छे नेतृत्वकर्ता भी होंगे। तो अपना ख्याल रखें, और जवान पर थोड़ा टाइप करते वक्त कमेंट थोड़ा ध्यान रखेंगे। आंदोलन सफल हो, ऐसी ही कामना के साथ, नमस्ते।